नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र 18 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में आएंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बुध बनता है और बुध आपके सप्तम भाव में स्थित है। मंगल बुध का एक योग बना हुआ है इस महीने 7 तारीख के बाद, और साथ में शुक्र 18 तारीख के बाद यहाँ आएंगे और सूर्य का भ्रमण यहाँ 15 तारीख तक रहेगा। तो देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां पर सारे ही ग्रह सप्तम भाव में है और आपके लग्न को देखते हैं, तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ इस महीने की शुरुआत होती है। और आपके लग्न के ऊपर सारे ही ग्रहों का प्रभाव है और स्पेशली मंगल का, तो काफी ऊर्जावान समय है। और यहाँ पर कोई भी डिसीजंस होंगे तो वो बहुत ही स्थिर होंगे। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए एक बेहतरी लेकर आएगा। और शुरू के स्पेशली कहा जाए कि जहां पर मंगल और सूर्य का आपके लग्न के ऊपर भी रिफ्लेक्शन है, तो शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही बेहतर है। कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट है। और जो भी अवस्था होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि लग्नेश मंगल और सूर्य के साथ है। तो ये व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और एक तरह से एक बेहतर समय कहूंगी मैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के अंदर कोई भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर आपके महीने के अंदर जुड़ी हुई है, यानी कि आपका विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। वाणी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि फ्लॉलेस रहेगी। आप अपने चीजों को काफी स्ट्रॉन्गली सबके सामने रख पाएंगे। और परिवार में इस प्रकार का कंटिन्यूअस बेस पर माहौल बना रहेगा। सेविंग्स की बात की जाए तो मुझे लगता है सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी और आपके जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश सूर्य बनकर आपके सप्तम भाव में और बाद में अष्टम भाव में। अगर कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है शुरू के 15 दिन का समय बेहतर है। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि भाई बहनों के साथ मिलकर, यानी कि ब्रदर सिस्टर जॉइंट बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी शुरू के 15 दिन का समय बेहतर कहूंगी मैं। यहाँ पर रिलेशनशिप आपके जो कहते हैं ना कि ब्रदर्स के साथ या सिस्टर्स के साथ या जो भी भाई बहन होते हैं उनके साथ जो संबंध होंगे, उसमें 15 तारीख के बाद विवादित अवस्था है, तो वहां पर आप बहुत संयम रखिएगा। कहीं पर भी देखिए, कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि जहां पर अगर आपकी ऊर्जा ज्यादा है तो कहीं किसी की कम भी होती है, तो वहां पर आपको चीजों को समझाना पड़ेगा। तो कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश में ना पड़िएगा। मुझे लगता है कोई चीज नहीं अगर आपके परिस्थितियों के साथ सेट हो पा रही है, संबंधों में कहीं पे भी विवाद ना खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साथ में कार्य करते हैं तो आपको काफी लाभ है, मगर यहाँ ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर कोई इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सूर्य की अवस्था को देखते हुए शुरू के 15 दिन का समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नए इनिशिएटिव आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर कोई भी स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय बेहतर कहूंगी मैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके सप्तम भाव में और यहाँ पर केतु स्थित है। देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि माता का और आपके लाइफ पार्टनर का कोई भी विवाद या ईगो क्लैश
हो सकता है। और यहाँ पर केतु की अवस्था को देखते हुए डिटैचमेंट आता है व्यक्ति को अपने कहते हैं ना कि मन की अवस्था, और मन में एक अशांति क्रिएट करता है ये फैमिली के विवादों की वजह से। मन के अंदर वो कहते हैं ना कि शांति नहीं महसूस हो पाती, और ये परिस्थिति आपको इस महीने डेफिनेटली महसूस होगी। एक चीज है कि प्रॉपर्टी के लिए महीना बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट्स हैं, और ये डिसीजंस जो भी होंगे उसमें उतावलापन नहीं करना, मगर एक तरह से अगर कोई बेटर डील है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वहां कोई भी नुकसान की परिस्थिति नहीं है। केतु व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाता है। यहाँ बहुत बड़े कहते हैं ना कि लोगों के साथ जुड़ने में या कोई भी फैमिली गैदरिंग्स में आप जाना अवॉइड करेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश आपके छठे घर में और फिर सप्तम भाव के अंदर अगर लव मैरिज की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो 18 से 31 का समय आपके लिए बेहतर है। अगर आप कोई भी मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर बात करने के लिए कोई भी आप करेक्ट टाइमिंग मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है 18 से 31 का समय एक तरह से अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर अगर ले जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और स्पेशली मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए और टेक्निकल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा, और स्पेशली जो लोग आर्किटेक्चर में हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर रिजल्ट्स हैं इस महीने। मुझे लगता है कि अगर शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो शेयर मार्केट के अंदर भी आपको 18 से 31 का समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी 18 से 31 का समय बहुत अच्छा है। उससे पहले मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे। यहाँ परफॉर्मेंस में इनिशियल लेवल पर थोड़ी कमी रहेगी, मगर 18 के बाद आपका परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू के 18 दिन बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड सप्तम भाव में, सिक्स्थ हाउस में शुक्र का प्लेसमेंट है। देखिए मंगल की अवस्था को देखते हुए, यानी कि मंगल यहाँ का स्थान का स्वामी है और यहाँ पर शुक्र स्थित है। इस महीने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, मगर हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आपको परेशानी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी जो लग्न के ऊपर बुध की दृष्टि है तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। स्पेशली ये चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र जहां पर प्लेस्ड है तो 18 दिन तक शुरू के शुगर रिलेटेड इश्यूज है तो वहां पर ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी प्रकार की लोन की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस लोन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, तो ये समय मुझे लगता है कि ये महीना एजुकेशन लोन के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी लोन के लिए भी बहुत अच्छा है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश आपके 11वें स्थान में, सप्तम भाव में सारे ही ग्रहों का एक तरह से मिला जुला रिजल्ट्स है, और स्पेशली मंगल, सूर्य और बुध यहाँ पर इस महीने रहने वाले हैं। ये मैरिड लाइफ के लिए, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो कपल्स हैं, उनके लिए कहूंगे कि ईगो क्लैश का समय है, और स्पेशली 15 तारीख तक की अवस्था मुझे लगता है कि संबंधों में प्रेम तो रहेगा मगर साथ साथ विवाद भी रहेगा, और ये विवाद एक कहते हैं ना इंसान के अहंकार से रिलेटेड झगड़े होते हैं। एक छोटी सी चीज में एक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर आपके ईगो क्लैश क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से आपको दूर रहना है। बाकी पार्टनरशिप बिजनेस में काफी अच्छा लाभ है। यहाँ पर मुझे लगता है गुरु के कारण कोई भी बड़ा क्लैश नहीं होगा। मुझे लगता है गुरु चीजों को संभाल लेगा। यहाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है, और स्पेशली कहा जाए कि 18 से 31 का समय ऐसा है कि जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है।
अपनी लव मैरिज की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट। और इस महीने मुझे लगता है कि गुरु का प्लेसमेंट और गुरु की दृष्टि की वजह से लव मैरिज की संभावनाएं भी बहुत अच्छी है, और अरेंज मैरिज की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके संबंध नहीं जुड़े हैं उनके भी जुड़ेंगे। सूर्य की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है 15 तारीख के बाद परिणाम और भी अच्छे होंगे, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में विवाद क्रिएट करता है। सप्तम भाव से वो जब भी निकलेंगे तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टम में शनि भाग्य स्थान में, अष्टम भाव में सूर्य आएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिकता में बहुत अच्छे लेवल की बढ़ोतरी है। यहाँ सूर्य की वजह से कहूंगी कि सूर्य अष्टम में आएंगे तो वो कभी कभी इनिशिएटिव लेते वक्त आप बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और यहाँ मुझे लगता है एक बेहतर परिस्थिति है, मगर सूर्य का रिजल्ट थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में शनि स्वग्रही अवस्था में है, यानी कि कुंभ राशि के हैं, स्वग्रही हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या एक तरह से कोई भी आईएएस या आईपीएस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ शनि स्वग्रही होने से आध्यात्मिकता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय, यानी कि मुझे लगता है कि यात्राओं के पीछे भी खर्च बढ़ेगा। यहाँ पिता के साथ संबंधों में एक तरह से बेहतरी आएगी, और पिता के बिजनेस में अगर है तो आपको काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ भाग्य पूर्ण रूप से आपके सपोर्ट में है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में गुरु अब मार्गी हैं, तो यहाँ मुझे लगता है राहु यहाँ पर डेफिनेटली स्थित है, तो जो भी एनवायरमेंट है, जो आसपास के लोग हैं, वहां पर कलीग्स पे बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए। मगर दशम भाव का स्वामी अब मार्गी है, तो अगर कहीं पर भी जॉब की परिस्थितियों की बात की जाए तो ये महीना जो लोग भी जॉबलेस है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर पूरे ही महीने आपके लिए जॉब की परिस्थितियां बेहतर परिणाम लेकर आएगी। जिनके लिए भी जॉबलेस की परिस्थिति है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है, जहां जॉब मिलने की संभावना है, और साथ साथ में स्थान परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है। गुरु के मार्गी होने से जिसके भी प्रमोशन अटके हुए हैं, ये महीना आपको लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट लेकर आएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड मंगल बनकर आपके सप्तम भाव में, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां मंगल गुरु की राशि में और गुरु मंगल की राशि में एक परिवर्तन राजयोग बनता है, और साथ साथ में रुके हुए सारे कार्यों को ये संपन्न करेंगे, और साथ साथ में अब मार्गी गुरु है, तो यहाँ पर स्पेशली रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर मुझे जाता हुआ नजर आता है। अपनी बात को आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होंगे, मगर गुरु के द्वारा आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है कि कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे बनेंगे, और स्पेशली मेडिसिन वालों के लिए इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जो भी मेडिकल कंपनीज में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या कोई मेडिकल का कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां आईटी क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। लाभ में वृद्धि होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि होगी, बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बनकर पहले आपके 6th हाउस में, बाद में 7th हाउस में, तो देखिए ये एक ऐसी अवस्था है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ की बात की जाए कि जहां पर शुक्र की अवस्था को देखते, शुक्र अपने खुद के ही घर को देखते हैं 12th हाउस में, तो विदेश के कार्यों के अंदर तो काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चीजों में डेफिनेटली कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। जहां पर शुरू के 18 दिन की बात की जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ 12th हाउस पे जो व्यय स्थान पर शुक्र की दृष्टि है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की तरफ लेकर जाती है, आपके खर्च में वृद्धि करती है, विदेश यात्राओं में वृद्धि करती है, और ये महीना विदेश के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है।
बाहर जाने के लिए अगर कोई भी प्रकार का लोन करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कोई भी लीगल मैटर की बात की जाए तो आई थिंक आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर कोई भी प्रकार की क्लैश है तो शुरू के 18 दिन बहुत शांति रखिएगा, उसके बाद बेहतर रिजल्ट्स हैं आपके लिए। कोई भी विवाद से, अगर लीगल मैटर या कोई भी विवाद है, यानी कि आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर शुरू के 18 दिन मुझे लगता है कि आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय